अतुल शुक्ला, डॉक्टर अशरफ अली, महेश कुमार, कमलेश कश्यप, डॉक्टर एस यादव, त्रिलोकीनाथ, अनिरुद्ध साहू, जुल्फिकार अली, प्रवीण कुमार, लक्ष्य सिंह, जीत सिंह, इम्तियाज अहमद, राजेश कुमार, अजय बिंद, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद समीर, राजीव जायसवाल, अबरार हाशमी, शिवम उपाध्याय, मंजूर आलम अंसारी। अब मैं अताउल अंसारी। हम लोग की साइकिल यात्रा रामपुर का स्थान से शुरू होके शंभूपुर, माधोरामपुर, पूरे रजई होते हुए खत्रीपुर में इसका समापन हो रहा है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं रामपुर का स्थान के ग्राम प्रधान राजेश कुमार जी का। हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा में आए और उन्होंने साइकिल चलाया, तो एक जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। प्रधान जी, आप साइकिल कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद चलाए हैं? अरे लगभग सर जी 1-1.5 साल बाद चला रहे हैं साइकिल हम। तो साइकिल चलाने से आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं सर जी, दर्द नहीं हो रहा है, बहुत ठीक ठाक महसूस हो रहा है हमें। अच्छा, ठीक है। तो अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये दे रहे हैं संदेश भाई कि हमेशा साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, घुटना नहीं धरेगा, हड्डी सब एकदम फ्री हो जाएगी तो चलेंगे हमेशा। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि साइकिल चलाना एक बेहतरीन योग है। अगर आप साइकिल चलाते रहेंगे तो जो आज की मेजर समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी है कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मोटापा है। तो मोटापा और घुटनों का दर्द, कमर का दर्द तो नहीं होगा। तो बात करते हैं गोपीगंज भदोही के मशहूर डॉक्टर एस यादव जी से। सर, कोई साइकिल चलाते हैं और कोई साइकिल नहीं चलाते हैं, तो दोनों में मोटापा को लेके, जोड़ों की दर्द को लेके क्या अंतर आएगा? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसा कि मैंने बताया कि मोटापा तो बहुत कम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की सारी मसल्स इसमें एक्टिव रहती हैं साइकिलिंग में, तो इसलिए जो है मोटापा बहुत कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, जिससे कि हम हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। डायबिटीज़ मीन्स शुगर कम कर देगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत हज़ारों बेनिफिट्स हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ तन जरूरी है, और स्वस्थ तन के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज जरूरी है। तो सभी लोग एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। बहुत धन्यवाद। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहा गया है कि राजा विक्रमादित्य का भाग्य जो है एक ज्योतिष ने देखा। तो एक ज्योतिष ने देखा तो उस राजा विक्रमादित्य के भाग में बहुत दुख थे और गरीबी थे। तो उससे रहा नहीं गया कि इतने बड़े राजा होकर उनके भाग्य में दुख और गरीबी है, लेकिन वो पूरा राजपाट कर रहे हैं। और ज्योतिषी राजा के पास गए और बोले कि हे राजा, हमने आपका भाग्य देखा है, आपके भाग्य में दुख और गरीबी है, लेकिन उसके विपरीत आप यहाँ पे एक राजा हैं। तो राजा ने कहा कि इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा। तो वो ज्योतिषी राजा के पास कुछ समय बिताते हैं। फिर एक दिन राजा के पास आते हैं और बोलते हैं, हे राजा, हमने आपके साथ रहकर ये देखा है कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते हैं। अपने शरीर को मजबूत करने के लिए, अपने दिमाग को तेज करने के लिए आप वर्जिश करते हैं और जो है साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिससे आपका शरीर मजबूत होता है, आपका दिमाग तेज होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि जब आप दरबार में बैठते हैं तो अपने शुभचिंतक को और चापलूसों को अच्छी तरह से पहचान पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है राजपाट खूब बढ़िया कर पाते हैं। तो इस पर राजा ने जवाब दिया कि जो आपका भाग्य है वो बगैर लगाम के घोड़े की तरह है। सभी का भाग्य जो है बगैर लगाम के घोड़े की तरह है। जो भाग्य, उनका किस्मत सरपट भागते चला जा रहा है। तो उस पे जो आपके कर्म होते हैं, तो कर्म उस घोड़े का लगाम होता है। तो आप अगर बढ़िया कर्म नहीं करेंगे तो आपके भाग्य का घोड़ा वो किसी न किसी गड्ढे में गिर जाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे को अच्छे काम को करते रहें, जिससे अच्छे काम, आपका अच्छा काम आपके किस्मत के घोड़े को, भाग्य के घोड़े में लगाम बना रहे और आप खूब तरक्की करें। बहुत बढ़िया। आप बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर श्री अनिरुद्ध साहू जी से। सर, आप भी जैसा करीब गोपीगंज से हम लोग यहाँ पे आए, फिर कई गाँव का हमने भ्रमण किया, तो आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि शरीर में और एनर्जी फील हो रही है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया बहुत लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होने वाला है कि भाग्य हमारा जो है बिना लगाम के घोड़े जैसा है, उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा, और नहीं तो ये घोड़ा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। तो सभी से यही अनुरोध है कि इसको लगाम कसिए और अपने नियंत्रण में लीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार डॉक्टर साहब से पुनः फिर से बात करना चाहते हैं कि जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब सुबह में आप जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं
योग व्यायाम करते हैं तो बीमारी आपके शरीर से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। तो बात करते हैं एक बार डॉक्टर साहब से। जो दवाएं हैं, जैसे जब मौसम चेंज होता है तो करीब करीब सभी लोग बीमार पड़ते हैं, तो जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी स्ट्रांग है, वो बीमार पड़ते हैं। प्लस जो मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं वो बीमार पड़ते हैं। तो वो दवा जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उन पे कितना असर करेगा और जो मॉर्निंग वॉक नहीं करते उन पे कितना असर करेगा? देखिए, ऐसा है कि सारा सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेशन का है, ठीक है। अगर हम मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा और उसकी वजह से हमारी जो भी आप बता रहे हो जैसे मेडिसिन की बात है, तो मेडिसिन भी फास्ट जा करके और वहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है, जहाँ पे उसे काम करना है। तो नेचुरल सी बात है, जो एक्सरसाइजर हैं, जो वॉक वगैरह कर रहे हैं, उन पे फास्ट एक्शन होगा। बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं वो जैसा मतलब बताया मैंने कि सुबह जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है एयर में, तो वो हमारे ब्रेन को भी वो करेगा, स्वस्थ बनाएगा और सब स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया। अतुल भाई, आप साइकिल कुल कितना किलोमीटर चलाए हैं? 2.5-3 किलोमीटर चलाए हैं सर जी। तो दर्द तो नहीं हो रहा है? कोई नहीं, बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है। आज जाके घर पे दिन भर सोएंगे तो नहीं? नहीं सोएंगे नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं, सोते नहीं है दिन में हम। रात भर तो सोए हैं सर जी। नहीं जैसे दर्द हो रहा है, जब दर्द होगा ना कोई। अब जाके आप घर पे भी परेशान करेंगे। अभी सुबह उठे हैं सर जी, ये वाला पैर हमारा दर्द कर रहा था, अभी एकदम जो है सही है। एक जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए। साइकिलिंग तो सबसे अति उत्तम है, जो है साइकिलिंग चलाने से पूरे बॉडी का जो है सही तरीके से नसें जो है सारी चलती रहती हैं, हाथ का, पैर का, सबका जो है। तो सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, नहीं तो प्राणायाम करिए, कुछ न कुछ करिए जो है। बहुत बढ़िया। घर का काम धाम कुछ भी करिए, लेकिन सुबह उठिए। चलिए फ्रेंड, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे नई सोच, नई खोज, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।